नल चंपू। नल चंपू पहली बात तो एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? तो चंपू काव्य उसे कहते हैं जहाँ पर गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं मतलब जो गद्य विधा में भी लिखा गया हो और पद्यात्मक विधा में भी लिखा गया हो, ऐसे काव्य को चंपू काव्य के नाम से जाना जाता है। जैसे महाकाव्य होता है वो सर्गों में बंधा हुआ होता है और गद्य काव्य उच्छ्वासों में बंधा हुआ होता है। इसी प्रकार से जो चंपू काव्य है वो भी उच्छ्वासों में या उल्लासों में इत्यादि में मिलता है। लेकिन चंपू काव्य की यही पहचान है कि इसमें गद्य और पद्य दोनों विधाओं का प्रयोग होता है। तो नल चंपू लिखा है त्रिविक्रम भट्ट ने। सबसे ज़्यादा इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग है क्योंकि हर श्लोक के या हर गद्य के दो दो मीनिंग निकलते हैं, दो दो अर्थ हैं, तो इस प्रकार से इसमें दोनों प्रकार के मिलते हैं। आगे कवि परिचय। उपलब्ध प्रकाशित तथा अप्रकाशित समस्त चंपू काव्यों में नल चंपू अथवा दमयंती की कथा सर्वप्रथम तथा साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कृति है। ये नल चंपू में नल और दमयंती का ही प्रणय विषय है, तो इनकी साहित्यिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों की कथाएं इसमें लिखी गई हैं, नल और दमयंती का प्रणय विषय है। इसके रचयिता श्री त्रिविक्रम भट्ट का जन्म सांडिल्य गोत्रीय कर्मनिष्ठ ब्राह्मण के परिवार में हुआ है। ये सांडिल्य गोत्र के थे। इनके पिता का नाम नेमादित्य या जिसको देवादित्य भी कहा जाता था और पितामह श्रीधर थे। ये हैदराबाद के मान्यखेट नरेश राजपूत वंशीय इंद्र राज की राजसभा में पंडित थे। अर्थात इनके जो पितामह थे यानी दादा श्रीधर थे वो कोई इंद्र राज की राजसभा के पंडित हुआ करते थे। आगे है इंद्रराज तृतीय ने अपने पट बंधोत्सव का बहुत सा दान पुण्य किया था, जिसकी प्रशस्ति लिखने वाले नेमादित्य के पुत्र त्रिविक्रम भट्ट ही थे। इस प्रकार अन्य प्रमाणों के आधार पर नल चंपू के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट का स्थिति काल 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही सिद्ध होता है। कवि श्री त्रिविक्रम भट्ट को नल चंपू व मदालसा चंपू दो काव्यों का रचयिता माना जाता है। एक इन्होंने नल चंपू लिखा और दूसरा इन्होंने मदालसा चंपू लिखा, वो भी चंपू काव्य ही है, तो दोनों का रचयिता इन्हें माना जाता है। नल चंपू नामक काव्य में 63 पात्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें 33 पुरुष पात्र हैं और 29 स्त्री पात्र हैं और एक किन्नर युगल है। इस प्रकार 63 पात्र हो जाते हैं। इस चंपू काव्य के नायक नल है व नायिका कुंडिनपुर के राजा भीम की पुत्री दमयंती है, जिसको कहीं कहीं भैमी भी बोला गया, भीम की पुत्री होने की वजह से। आगे है नल चंपू की कथा वस्तु महाभारत पर आधारित है व इसमें 7 अंकों का समावेश है। 7 अंक हैं। इसमें नल दमयंती का प्रणय प्रसंग ही दर्शाया गया है। आगे है विषय वस्तु। इस काव्य में नल दमयंती का प्रसंग है और निषिधा नगरी, आर्यवर्त के स्वर्ग से भी बढ़कर मानने वाले इत्यादि का वर्णन मिलता है। इसका मूल स्रोत महाभारत के वन पर्व का नलोपाख्यान है। इस काव्य पर चंडपाल कृत विषम पद प्रकाश टीका अत्यंत ही प्रसिद्ध मिलती है। पहले अंक में है भगवान शिव पार्वती सरस्वती की वंदना है, रामायण महाभारत कथाओं की प्रशंसा है, व्यास को प्रणाम है, सांडिल्य गोत्रीय वंश का वर्णन है, आर्यवर्त का वर्णन है, निषिधा नगरी का वर्णन है, नल सांकलायन सुनु महामंत्री श्रुतशील का वर्णन है। श्रुतशील इनके मंत्री हुआ करते थे नल के, और नल के जो पिता हैं उनके मंत्री हैं शालंकायन, और ये शालंकायन है ये इनके पिता के पुत्र हैं, पिता के मंत्री हैं। मृगया वन पालन, कुंजर सदृश किसी कराल काल कोल शुकर के आने का आदेश है। सेनापति सहित राजा नल का वन में प्रस्थान है। शुकर पर विजय का वर्णन है। थक कर वृक्ष के नीचे विश्राम करना, एक पथिक का आगमन, काम विजयीन आपका मंगलमय हो, इस प्रकार का आशीर्वाद देना। और राजा नल की पथिक से वार्तालाप करने पर दक्षिण देश की एक राजकुमारी पर कामासक्त होना। पथिक को भेंट देना, नल व अनिंद्य व अदर्शनीय राजकुमारी के सुनने मात्र से ही उच्च मनोबल का गिर जाना, कामदेव को नमस्कार करना, सुंदरी के प्रति कामाग्नि दधकना, वर्षाकालीन दिन दमयंती वृत्तांत जानने के लिए पथिक जनों से पूछते हुए व्यतीत करना। देखो जैसे हम पढ़ते हैं नैषधीय चरित पढ़ते हैं, वहाँ पे जैसे नल और दमयंती एक दूसरे के प्रति आकृष्ट थे, लेकिन हंस के बताने पर आकृष्ट थे। जैसे हंस ने नल के बारे में दमयंती को बताया था कि ऐसा ऐसा नल है, और दमयंती को नल के बारे में हंस ने बताया था और नल को भी हंस ने ही दमयंती के बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पर उस हंस की जगह एक पथिक ले रखा है। एक कोई पथिक है राह चलता हुआ जो दमयंती को देख करके उसके बारे में
नल को बताता और नल के बारे में दमयंती को बताता, तो एक दूसरे के मतलब गुणों को सुन करके ही एक दूसरे से प्रेम करते थे। द्वितीय अंक में है वर्षा ऋतु की समाप्ति, शरद ऋतु का आगमन, उद्यान की विशेषताओं का वर्णन, राजा नल द्वारा सुवर्त निवास नामक वन में घूमने का वर्णन, वहां एक हंस को पकड़ना, आकाशवाणी द्वारा बताया जाना कि ये हंस आपको दमयंती के मिलाने में सहायक सिद्ध होगा। नल तथा हंस की मित्रता, नल द्वारा हंस को ज्ञात करने के लिए कहना कि दमयंती कौन है, कहाँ से है इत्यादि का वर्णन। हंस द्वारा दमयंती के जन्म के यौवन तक की अवस्था का वर्णन, राजा भीम व रानी प्रियंगु मंजरी, ये दमयंती की माता है प्रियंगु मंजरी, द्वारा अंबिकापति महेश्वर की आराधना इत्यादि और कन्या रत्न की प्राप्ति की प्रार्थना इत्यादि का वर्णन है। तृतीय अंक में दमनक मुनि का आगमन है, कन्या रत्न का वरदान देना, प्रियंगु मंजरी का रुष्ट होना, दमनक मुनि को बुरा भला कहना, दमनक मुनि द्वारा शुभ अशुभ की बात समझाए जाने पर क्षमा मांगना, कन्या की प्राप्ति, दमनक वरदानी होने के कारण दमयंती नामकरण करना, उनकी क्रीड़ाओं का वर्णन और प्रत्येक विषय में प्रवीणता प्राप्त, यौवन सौंदर्य का वर्णन इत्यादि हंस के द्वारा कहा जाना कि उस कन्या को जो भी प्राप्त करने वाला होगा वो उत्कृष्ट पुण्यों का मूल ही होगा। चतुर्थ अंक में है नल का अनुमान लगाना कि जिस कन्या के बारे में मैंने पथिक से सुना था निश्चय ही यह वही है। नित्य क्रिया का समय होने पर नल का राजमहल की ओर गमन, हंस का कुंडिनपुर प्रस्थान, दमयंती द्वारा हंस को पकड़ना, हंस का आशीर्वाद देना, राजा नल को पति के रूप में स्वीकार करो। दमयंती का अनुमान लगाना कि मैंने जिस राजकुमार के बारे में पथिक से सुना था क्या ये वही है। हंस से नल के बारे में पूछना। निषिद्ध के राजा वीरसेन है, ये निषिद्ध के राजा वीरसेन है जो नलजिन का पुत्र है। उसे अंबिकापति की कृपा से नल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था जो अनायास ही सभी विद्याओं में पारंगत है, समस्त गुणों में अद्वितीय, सालंकायन का पुत्र श्रुतशील जिसका मंत्री है या मित्र है। राजा ने नल का राज्याभिषेक कर दिया है और कनक युक्त छत्र धारण कराया है और स्वयं पत्नी के सहित वन में चले गए हैं। अब राजा नल वियोग से उत्पन्न क्लेशों को भुलावा देते हुए शिव के चरणों में ध्यान लगा करके समय व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार से हंस दमयंती को बताते हैं। अब पंचम अंक में है कथा का श्रवण कर दमयंती के हृदय में स्वाभाविक अनुराग उमड़ पड़ना। हंस कहता है कि नारियों में रत्न दमयंती है और पुरुषों में रत्न नल है, अतः तुम उस पृथ्वीपति नल के योग्य हो। दमयंती द्वारा हंस के गले में अपनी मुक्तावली डालना नल को देने हेतु। हंस का निषिद्धा उद्यान में आगमन, हंस का दमयंती द्वारा दी गई मुक्तावली पहनने का आग्रह, नल का ग्रहण करना, दमयंती का काम पीड़ा से व्याकुल होना, राजा भीम द्वारा स्वयंवर की घोषणा, दमयंती द्वारा एक वृद्ध ब्राह्मण से नल को प्रस्ताव भेजना, नल का विदर्भ देश के लिए प्रस्थान, देवताओं का नल से आग्रह करना कि वो जा करके दमयंती को हम में से किसी को चुनने के लिए कहें, नल का शर्त स्वीकार करना व स्वयं अप्रसन्नता व्यक्त करना, मंत्री द्वारा समझाया जाना इत्यादि का वर्णन है। षष्ठम अंक में नल द्वारा दिनचर्या समाप्त करके नारायण की स्तुति करना, दमयंती द्वारा एक पथिक व किन्नर युगल को नल के पास भेजना और पथिक द्वारा नल को चिट्ठी लिखना, राजा का प्रसन्न होना, किन्नर युगल द्वारा एक अंगूठी व लाल रेशमी वस्त्र देना, नल का विदर्भ में पदार्पण करना इत्यादि का वर्णन षष्ठम अंक में है। और सातवें में है विदर्भ के राजा द्वारा नल का स्वागत करना, दोनों का गले मिलना, दमयंती द्वारा भेजी गई परिचारिकाओं से विविध उपहारों से नल को कृतार्थ करना, नल दमयंती के स्वयंवर में पूर्ण मिलना और इंद्रादि देवताओं से भी मिलने, इंद्रादि देवताओं में से किसी एक का वर्ण करने के लिए कहना, नल का अपने पड़ाव में चले जाना इत्यादि का वर्णन सप्तम अंक में मिलता है। आगे है किम कवेस्तेन काव्येन परस्य हृदय लग्नम। ये कह रहे कि उस कवि के काव्य से भी क्या लाभ जो दूसरे परस्य अर्थात दूसरे के हृदय में लग करके मतलब उसे प्रभावित, लग्नम अर्थात प्रभावित न कर दे। तो ऐसे काव्य से क्या लाभ जो दूसरे के हृदय में ही न लग पाए। और आगे कहा किम कांडेन धनुष मत्तः न घूर्णयति यत् शिरः। ये करे उस कांड से अर्थात धनुष की बाण से भी क्या लाभ या उस धनुष से क्या लाभ जो न घूर्णयति यत् शिरः, जो लग जाने पर जिसके शिरः घूर्णयति, सिर को ही न घुमा दे, अर्थात शत्रु के वक्ष स्थल पर या सिर पर लग करके सिर को न घुमा दे, ऐसे धनुष से भी क्या लाभ। आगे है यन मध्यपति तो नीच है कांचो अपि उच्चैर मणीयते। ये कह रहे कि जो कांच होता है अर्थात जो कांच का टुकड़ा होता है
या इसी प्रकार से जो अधम व्यक्ति होता है वो यन मध्य पति तो नीच, नीच अर्थात जो नीच पुरुष होता है, अधम व्यक्ति होता है, वो मध्य बीच में जा करके जो विद्वानों के बीच में जा करके उच्चिर मणि एक मणि के समान उत्कृष्ट यानी उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। अर्थात अधम होता हुआ भी अगर वो विद्वानों के बीच में रहता है तो वो एक प्रकार का विद्वान बन जाता है। जिस प्रकार से कांचो नीचा मतलब कांच हीरे के बीच में पड़ा हुआ मणि के समान दिखाई देता है, जैसे मणि चमकती वैसे ही ये कांच चमकता है। तो उसी प्रकार से विद्वानों के बीच में रहता हुआ एक अविद्वान यानी अधम व्यक्ति भी विद्वान की कोटि को प्राप्त कर लेता है। आगे है निश्चितम स सुरः कोपि न कुलीनः समय अमति। ये कार्य निश्चित ही स सुरः कोई सुरों वाला अर्थात श्रृंगार आदि रसों से युक्त ही कुलीनः समयावति कौन अभिनंदन को प्राप्त नहीं होता। अर्थात जो श्रृंगार आदि के सभी प्रकार के रसों को अगर कोई जानता है तो वो काव्य को सुनने पर निश्चय से ही उसका अभिनंदन करता है। आगे वेति विश्वम्भरा भारम गिरिणाम गरिमा आश्रयम। ये कह रही है कि विश्वम्भरा अर्थात जो धरती है वो भारम गिरिणाम पर्वतों के भार को गरिमा आश्रयम उनको आश्रय देती है, या उनकी गरिमा को केवल मात्र पृथ्वी ही जान सकती है कि पर्वत कितने भारी हैं या कितना आश्रय प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी ही पर्वतों की गरिमा मूल को और उनके भार को जान सकती है। आगे सोहम हतायुतुम मोहाद बकह पंगुर्येत इच्छति। ये कह रहा है अपने आप के लिए कह रहे हैं त्रिविक्रम भट्ट कि जिस प्रकार मोह में आकर के या पागलपन में आकर के जैसे बगुला पंकुयत क्षति मतलब हंस की चाल चल देता है, उसी प्रकार से मैं मूर्ख होते हुए भी इस काव्य को लिख रहा हूँ। जिस प्रकार मोह में आकर के एक बगुला हंस की चाल चलता है, उसी प्रकार से मैं भी कवियों में ही मतलब अपने आप को गिनाना चाहता हूँ। आगे देशः पुण्यतमो देशः कस्यासौ न प्रियो भवेत्। अर्थात सभी देशों में पुण्यतम देश अर्थात यह आर्यवर्त नाम का जो देश है वो कस्यासौ न प्रियो भवेत्, वो किसको प्रिय नहीं होगा। आगे रम्य रामायणी कथा अर्थात यह रम्य रामायणी की जो कथा है इसके बारे में उन्होंने एक सूक्ति इस प्रकार से दी है कि जिस रामायण में खर है, दूषण नाम के राक्षस हैं खर और दूषण नाम के, लेकिन फिर भी उस रामायण में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अपितु इस नाम के राक्षस हैं लेकिन फिर भी रामायण इतनी शुद्ध है, उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसी रम्य रामायणी कथा है। ये एक बार सूक्ति आई हुई थी रम्य रामायणी कथा। प्रणेता त्रिविक्रम भट्ट हैं इनके, पिता इनके देवादित्य जिनको नेमादित्य के नाम से जाना जाता है, पितामह इनके श्रीधर हैं, स्थिति इनकी 10वीं शताब्दी पूर्वार्ध के माने जाते हैं, रस इनमें श्रृंगार रस है, छंद मालिनी और अनुष्टुप छंद है, उपजीव्य महाभारत का वन पर्व है, नांदी पाठ इसमें नमस्कारात्मक नांदी पाठ है। एक प्रकार से निकालेंगे तो शिव और पार्वती की स्तुति है और अगर दूसरी प्रकार से देखेंगे तो सरस्वती की स्तुति है, क्योंकि श्लेष अलंकार सबसे ज़्यादा है इसमें। कृतित्व नल चंपू और मदालसा चंपू हैं, नायक नल है, नायिका दमयंती है और उच्छ्वास इसमें 7 उच्छ्वास हैं। कथा का प्रकार चंपू काव्य है, रीति गौड़ी रीति है, गुण इसमें प्रसाद गुण है और अलंकार इसमें श्लेषा अलंकार है। ये कुछ सूक्तियाँ और हैं 2। अगाधान्तः परिस्पंदम विबुधानंद मंदिरम। ये करें अगाध विद्वान जो मनुष्य होते हैं वो अगाध मतलब कि विद्या की गहराई में जा करके विबुधा अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं वो आनंद मंदिरम उस विद्या में अपने मंदिर को या आनंद से रहते हैं अपने मंदिर में। तो विद्वान जो लोग होते हैं वो अपने घर में सरस्वती को रख करके उस आनंद रूपी मंदिर में निवास करते हैं। आगे भवंती कस्यचित पुण्यई मुखे वाचो गृह स्त्रिय है। ये इसका भी 2 अर्थ निकलेंगे कि कस्यचित कोई मनुष्य ही पुण्यई कोई मनुष्य पुण्य से ही ऐसा होता है कि मुखे वाचो जिसकी वाणी में हमेशा सरस्वती बैठी रहती है या जिसकी वाणी में हमेशा श्लेष युक्त वाणी ही निवास करती है, और या फिर कुछ ही लोग ऐसे पुण्य वाले होते हैं जिनके वाचे गृह स्त्रियाँ है अर्थात जिसके घर में स्त्रियाँ हमेशा साज श्रृंगार के साथ रहती हैं, आलिंगनों में चतुर होती हैं। तो इसके 2 अर्थ निकल जाएंगे। एक निकालेंगे तो कस्यचित पुण्य ही किसी पुण्य के द्वारा ही मुखे वाचो मतलब मनुष्यों के मुख में श्लेष इत्यादि वाणियाँ होती हैं या किसी विद्वान के ही मुख पर श्लेष इत्यादि वाणी मिलती है, या फिर कस्यचित पुण्य ही किसी पुण्यों से ही गृह स्त्रियाँ घर में स्त्रियाँ इस प्रकार से मिलती हैं जो वाचो मुखे मतलब आलिंगन इत्यादि की बातों में चतुर होती हैं, आलिंगन इत्यादि करने में चतुर होती हैं। तो 2 इसके अर्थ निकल जाएंगे। ये भी इन्हीं की सूक्तियाँ हैं। ऊपर से पेज आगे पीछे हो रखे हैं, 2 हैं 3 4 5 6 7 यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये नल चंपू है,